खुशामदीद। शुक्रिया अदनान साहब। चाचा, अब्बास चाचा, हाँ? हमें अकेला छोड़ दीजिए। बिल्कुल, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो। ये लड़की कहां से मिल गई अदनान को? कहीं आदिल की तरह अदनान भी तो मेरे खिलाफ नहीं हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, एक मसला खत्म नहीं होता तो दूसरा सर पे आके खड़ा हो जाता है। ओ बस 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 बस, बस। उमर लुत्फी भाई, तुम लेकर आए हो ना उस लड़की को? समझ नहीं आता आखिर तुम्हें मुझसे मसला क्या है? तुम जानबूझ के कर रहे हो ना ये सब कुछ मेरे साथ? तुम मुझे क्यों रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हो? सुने अब्बास साहब, एक बड़ी खूबसूरत कहावत है गले सड़े सेब के बारे में। मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी। मैं सिर्फ तुम्हें लोहे की सलाखों के नीचे दफना कर और तुम्हारी लाश पर पार्किंग लॉट का काम शुरू कर दूंगा, और मुझे ये करने पर तुम मजबूर कर रहे हो। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है। तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत छीन ली, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी बहन अदनान को सब कुछ बता रही है वो, और अब वो तुमसे इसका हिसाब सूद समेत लेगा। याद रखना इस बात को। मैं उसे बचा न सकी, वो चली गई और उसका बच्चा भी। उसने अपनी जान दे दी उस मासूम बच्चे के साथ। अब्बास तमीर खान इस सब का जिम्मेदार है। उसी ने मुझे अंधे कुएं में धकेला, उसने मुझे जिंदा दफना दिया। मेरी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची अदनान साहब। मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया है, लेकिन उमर साहब ने कहा कि मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। देखो जरा अदनान को, ये तो आदिल से भी बदतर निकला। ये मुझे मुसीबत में डाल देगा। ये क्या तरीका है? दस्तक नहीं दे सकती अंदर आते हुए? हाँ? और ये कौन है? मेरे वकील हैं अदील साहब। ठीक है, ठीक है, प्लीज आप मजीद मत रोइए। मैंने अपने आदिल चाचा से वादा किया था और उनके वादे अब मैं पूरे करूंगा। अगरचे इंसाफ की रफ्तार बहुत सुस्त है, मगर देर सवेर इंसाफ जरूर मिलेगा। आप परेशान मत हो। प्लीज आप फिक्र न करें चाची। मेरे अब्बास चाचा आपको वो सब कुछ देंगे जो उन्हें आपको देना चाहिए। आप फिक्र मत करें। आपने 2 बेहतरीन बच्चों को जन्म दिया और उनकी परवरिश की है। आप जानती हैं ना, मेरे चचा औरतों के हुकूक के मामले में बेहद हसास है, और सानिया भी अभी यहीं से गई है। उसने मुझे सब कुछ बताया है कि चचा ने उसके और उसकी बहन के साथ क्या किया। याद है ना ये लिबास? ये मेरे बेटे का खून है। गोलियां कहाँ लगी उसे? कितनी बार लगी गोलियां उसको? तुम ही हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे बेटे को मार डाला तुमने। मेरे आदिल का खून। चाहे जितना भी धो लो, उसका खून तुम्हारे हाथों पर है। तुम्हारे लिबास पे उसका खून हमेशा के लिए जम चुका है। चाहे कितना भी छुपाओ, उसका खून तुम्हारे नाखूनों के नीचे सूख चुका है। लो, अदनान से शादी के वक्त भी यही पहनना। मैं आपको एक जरूरी बात बताऊं? चलो ठीक है, बताओ।
मेरा ख्याल है आप जमरुद आपा को छोड़कर मुझसे शादी कर लें। वाकई? अच्छी तरह सोच लीजिएगा। है अल्लाह। चलो मैं सोच लूंगा इस बारे में। अंदर चलते हैं, आ जाओ। माशाल्लाह। हम आपकी बेटी जमरुद का रिश्ता मांगने के लिए आए हैं, अपने प्यारे भतीजे अदनान के लिए। तो आपके जवाब के मुंतजिर हैं हम लोग। मंजूर है हमें। अल्लाह बच्चों को खुश रखे। कागजात पहले ही मुकम्मल कर चुके हैं और शादी इंशाल्लाह कल होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अरे मैं तो मिठाई खाना भूल ही गया। जी हाय बेहतर। अल्लाह, कॉफी तो पी ही नहीं आपने। खैर कोई बात नहीं। चले, खुदा हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। आजमत साहिबा, लगता है आपकी कमर में भी वैसा ही दर्द है जैसे मेरा है। एक काम कीजिए, भिंडी के बीज इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा असर पड़ेगा। औकात में रहो, ज्यादा बेतकल्लुफ होने की जरूरत नहीं। ये शादी तो बस दुख और बदकिस्मती है। अगर ये हमारी रिवायत ना होती और अगर आदिल अपनी सारी दौलत तुम्हारी बेटी के नाम मरने से पहले ना कर गया होता, तो याद रखो ये शादी कभी ना होती। आदिल साहब सब कुछ जमरुद के नाम कर गए हैं क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। अल्लाह, मैं खुशी से पागल हो रही हूँ। कितना मजा आएगा, सारी दौलत हमारी हो गई है। तुम्हें चौंका देने वाली खबर है मेरे पास। कैसी खबर? तुम्हारा होने वाला शौहर अपनी शादी से पहले जानती हो कहाँ है इस वक्त? वो एक लड़की के पास अपनी बैचलर पार्टी मनाने गया है, और वो भी तुमसे झूठ बोलकर। क्या कह रहे हो ये? कसम से। उसका नाम है सानिया। सच बताऊं तो बहुत ही हसीन कमाल है। होंठ चेरी जैसे और गाल सेब जैसे, और छोटी सी नाक, आंखें ऐसी जैसे काले जैतून। तुम्हारा होने वाला शौहर उसी के पास गया है, जाकर देख लो अगर यकीन नहीं है। अदनान ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम्हें इतना यकीन? एड्रेस मालूम है मुझे उसका। वो करीब ही है, 10 मिनट दूर है। उसने किराए पे करीबी घर लिया है, वो भी इसलिए क्योंकि उससे अदनान जब चाहे मिलने चला जाए। और अगर तुम मुझसे आज नहीं मिली तो शादी के बाद मिल लेना, क्योंकि वो यहाँ आती जाती रहेगी, या ये भी हो सकता है कि वो तुम्हारे बराबर वाले कमरे में आ जाए।